वन नेशन वन इलेक्शन, प्रधानमंत्री मोदी एक और वादे के साथ इसे धरातल पर उतारना चाहते हैं। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है और सूत्रों का कहना यह है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर बहुत जल्द रखने वाली है और ये विधेयक अगले ही हफ्ते इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। लेकिन इसके बाद क्या बदल जाएगा? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ एक समय पर होंगे। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या फिर एक तय समय सीमा में करवाए जाएं। प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ये कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होना चाहिए, यानी पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनाव में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर जो है वो बोझ ना पड़े, इस बात का ध्यान वन नेशन वन इलेक्शन रखता है। तो अब समझाते हैं आपको वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या होता है। सभी मंत्रियों से एक देश एक चुनाव को लेकर के कहा गया है कि इसका फायदा क्या होगा, इस बात की जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। भारत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर इसमें है कि इस पीढ़ी के लिए एक नई तरीके का चुनाव जरूर होने वाला है, क्योंककि आपके बुजुर्ग जो है वन नेशन वन इलेक्शन के तहत वोटर वो कहीं ना कहीं रह चुके हैं। हमारे देश में आजादी के बाद से साल 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे, लेकिन राज्यों के रिस्ट्रक्चरिंग हमारे देश में आजादी के बाद से साल 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं एक साथ कराए जाते रहे। लेकिन राज्यों के रिस्ट्रक्चरिंग और दूसरे कई ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से चुनाव अलग अलग समय पर हुआ। भारत में एक देश एक चुनाव की जो प्रक्रिया है वो खत्म होने के बाद भी इस पर विचार हमेशा जिंदा रखा गया और समय समय पर इसको लेकर के चर्चाएं भी होती रही। जैसे कि साल 1983 में ही चुनाव आयोग ने इस पर विचार किए जाने की पहल की थी और इस पहल के बाद पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो बिल है सदन में टेबल किया जा सकता है। और इस बिल को लाने के पीछे मोदी सरकार की जो मंशा है, उस मंशा का भी एक बार विश्लेषण आपके लिए जरूरी है। क्या बदलेगा अगर ये बिल हर बाधा को पास करता है? तो इससे जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति मिल जाएगी। ये बदलाव होगा, चुनावी खर्च बचेगा और वोटिंग परसेंटेज में भी इजाफा हो सकता है। हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो कि एक साथ चुनाव कराए जाने के बाद जो है कम हो सकते हैं, ये कहा जाता है। इसके अलावा चुनाव की नई प्रक्रिया जो है देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में भी एक अहम रोल प्ले कर सकती है, ये भी कहा जा रहा है। साथ ही इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौती भी काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। सरकार जो कि बार बार चुनावी मोड में जाने के बजाय विकास कार्यों पर ज्यादा फोकस कर सकेंगे और प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा। गवर्नेंस पर जो है, गुड गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा। पॉलिसी पैरालिसिस जैसी जो स्थिति से है उससे भी निजात मिलेगा और साथ ही साथ अधिकारियों का समय और एनर्जी भी बचेगी। इसका एक बड़ा आर्थिक फायदा भी है। क्या है? सरकारी खजाने पर बोझ कम पड़ेगा, जिससे आर्थिक विकास में तेजी देखने को मिल सकती है, ये कहा जा रहा है। अब ये तो हो गई उस मंशा की बात, उसका जिक्र जो कि मोदी सरकार की है, लेकिन इस बिल को प्रपोज करने को लेकर के है। लेकिन अब ये भी आपके लिए समझना जरूरी है कि अगर ये बिल सदन में टेबल भी हुआ तो भी इसके सामने कई सारी चुनौतियां होंगी। क्या कुछ है? वो चुनौती कौन सी है? लागू होने से पहले वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने के लिए कई सारी चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज है संविधान और कानून में बदलाव का। मतलब एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी हो जाएगा और उसके बाद इसे राज्य विधानसभा में भी पास करवाना पड़ेगा। वैसे तो देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, लेकिन इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या फिर किसी राज्य की विधानसभा भंग हुई तो एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट कैसे बनाए रखा जाए। हमारे देश में ईवीएम से चुनाव होते हैं और इसकी संख्या सीमित होती है, यानी लिमिटेड ईवीएम। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इसकी भरपाई आराम से हो जाती है। लेकिन अगर ये चुनाव एक साथ होते हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनों की जरूरत पड़ जाएगी। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कई गुना ज्यादा प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ जाएगी। इसे पूरा करना एक बहुत बड़ा चुनौती, एक बड़ा चैलेंज होगा सरकार के पास। ऐसे में अगर पूरा सरकारी अमला चुनाव में ही व्यस्त हो जाए
तो फिर बाकी कामकाज कौन करेगा, ये दूसरी बड़ी चुनौती है। ऐसी ही कुछ चुनौती की आड़ में जो है विपक्ष भी सरकार के सामने इस समय सवालों की एक जो फहरिस्त है वो लेकर के खड़ा है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के मांगे भी पहले होती रही है, लेकिन इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। अब जरा आपको इसका इतिहास बताते हैं। ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन आज इस बार पहली बार लागू होने की बात हो रही है। जब हमें आजादी मिली उसके बाद से वन नेशन वन इलेक्शन ही लागू था। क्या कुछ वो था, जरा वो भी समझिए। भारत का पहला आम चुनाव साल 1951 में हुआ था, 52 में हुआ था। अब जरा आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब हमारे देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे। और ये आम चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के पहल की तरफ दिखाता है। ये जो तस्वीर है साल 1951 की बताई जा रही है, 1951। आपको पोलिंग बूथ नजर आ रहा है, इसमें नीली स्याही लगती हुई दिख रही है और पूरा का पूरा अरेंजमेंट वैसा ही दिख रहा है जैसा कि चुनाव के दौरान किसी भी पोलिंग बूथ पर साफ तौर पर दिखता है। ये तस्वीर 1951 की। हमारे देश में जब पहली बार चुनाव हुआ था ना, तब इन चुनाव में बॉम्बे गोदरेज फैक्ट्री से बने हुए 12.8 लाख बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल उस समय हुआ। तब हर तरफ हर जगह एक बैलेट बॉक्स की कीमत 5 रुपए माफ की जगह बताई जाती थी। चुनाव की तैयारी के लिए बॉम्बे गोदरेज फैक्ट्री रोजाना 22,000 बॉक्सेस बनाया करती थी, जिसमें 8,20,000 किलो स्टील का इस्तेमाल होता था। भारत में आज राजनीतिक पार्टियों की पहचान उनके चुनाव चिन्ह से होती है, उस पर भी काम होता था। लेकिन देश में पहले चुनाव की अगर बात करें, राजनीतिक दलों की चुनाव चिन्ह के बारे में बात करें, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होंगे, क्योंकि तब जो है हाथ की चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस नहीं बल्कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक चुनाव लड़ता था। तब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी हुआ करता था। तो भारतीय जनसंघ का दीपक और साथ ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का झोपड़ी चुनाव चिन्ह होता था। तो आज हमारा देश बदलता चला गया। 1970-71 जब कांग्रेस का विभाजन उस समय हुआ और इंदिरा गांधी जिस कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी, उसको गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह दिया गया। ये उस दौर की बात है। और अब आ जाते हैं वापस आज की खबर पर। खबर ये है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और नए कॉन्सेप्ट पे काम किया जा रहा है।